हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे कठिन कठिन प्रश्न एक साथ पूछ दे रहे हैं। तो यार आजकल एग्ज़ाम जो है भयानक टफ हो रही है। तो यार आपको हम 50 प्रश्न का सेट देने वाले हैं छत्तीसगढ़ कला जना जनजाति संस्कृति में। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये मेगा टेस्ट 2 है, पहला वाला नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेना है आल पे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहु विवाह हो सकता है किसके किसके बीच। चलिए, पॉली एंड्री, पॉलिनीजी, मोनोगेजी, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? ए और बी, यानी कि पॉलीएंड्री और पॉलिनिजी के बीच हो सकती है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल ढका नृत्य प्रचलित है? कौन सा ढका नृत्य है भाई, देख लो। ठीक है, आंसर ऑप्शन आपके पास है, आपके सामने है, कोल। ठीक है। चलिए, ये जो तीसरा वाला प्रश्न है आपको कमेंट करके बताना है। आप पुश करके एकदम पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट कर दीजिए कि दोनों कथन सही है कि गलत है। ठीक है। चलिए हम बात करेंगे चौथा प्रश्न के बारे में। तो फटाक से चौथा प्रश्न में आ जाते हैं। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार जिसमें से घोटुल के सभी मोटारियों दूसरे घोटुल से की जाती है। ठीक है, कौन सा? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? चलिए, आपको यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो ठीक है, नुन्ना नारे पादानुमम। ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है? घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके पास है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आप तो कैसा आंसर देंगे? खटिया। ठीक है। चलिए छठवा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी केयूर भूषण की रचना नहीं है? चलिए, बाकी सारे तो रचना ठीक है, तीनों केयूर भूषण नहीं की है। एक चीज़ है जो केयूर भूषण ने नहीं की है, वो ऑप्शन कौन सी है? कांवर भर धूप। ठीक है। सातवां प्रश्न क्या है? आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किसने की थी? चलिए बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, लिंगो देवता ने। ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है। यदि आपको पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित निर्देशित धारावाहिक पर एक पंडवानी गायन गाया था? ठीक है, कौन है? चलिए बताइए। तीजन भाई। बिल्कुल सही आंसर। यार तीजन भाई को कौन नहीं जानता है। ठीक है। नौवां प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में रामगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस है। ठीक है। कितना? जल्दी फटाफट। 2260 किलोमीटर। ठीक है। चलिए दूसरा 10वां प्रश्न अगर ऐसा पूछ दिया जाए, भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजीएस का पुनः नामकरण करके क्या कर दिया गया है? पीबीटीजीएस 2006 में कर दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। 11वां प्रश्न आ जाते हैं। चलिए 11वां प्रश्न क्या है? खिनवा शरीर के संघ का आभूषण। ये तो बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस जो चीज़ है। ठीक है, ये लड़कियां पहनती है अक्सर। चलिए बताइए। कान की। ठीक है, खिनवा। चलिए 12वां प्रश्न आ जाते हैं। आपको यदि पूछा जाए कि कौन सा आभूषण अन्य में से भिन्न है? चलिए, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, मतलब आप जनजाति पढ़े हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारे में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, पहुँची। अब आ जाते हैं 13वां प्रश्न। तम ये जो तस्मई है, ये आखिर क्या चीज़ है? तस्मई खाने पीने का पदार्थ है, लेकिन कौन सा चीज़ है? चलिए, ये खीर है एक प्रकार का। ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न आ जाता है। कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित होता है? ये बताना है आपको। राजीव लोचन मंदिर के बारे में हम जानते हैं, तो पीडिया है। ठीक है, पीडिया नाम का चीज़ है जो प्रसाद के रूप में बढ़ता है। 15वां प्रश्न क्या है? फरा मिठाई के किससे बनता है? फरा खाएं वो लोग जानेंगे, दिवाली के सीजन में बनता है। ठीक है, यह चावल आटे से बनाई जाती है, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है। चलिए 16 प्रश्न है। निम्नलिखित में से चावल आटा से बना व्यंजन कौन से? छत्तीसगढ़ी है लोग को बहुत आसान आसान प्रश्न वाले आने वाला है। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। चौसेला है, जो आप चौसेला रोटी खाई होंगे। 17वां प्रश्न क्या है? नाचा का प्राचीन नाम क्या है? चलिए बताइए, आंसर सही होना चाहिए। चार ऑप्शन है आपके पास। पेखन। बिल्कुल बिल्कुल, पेखन सही आंसर है। 18वां प्रश्न। निम्न में से द्विमुखी वाद्य यंत्र है? चलिए आंसर बताइए। आपके पास चार आंसर हैं, मादर, अकुम, गोंदा और किरकिच। तो अकुम। ठीक है। चलिए आ जाते हैं। चंपारण का मेला कब लगता है? चलिए, अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो कौन सा आंसर चूज़ करेंगे? पौष पूर्णिमा, बहुत सही आंसर है यार। 20वां है। यात्रा नृत्य कहाँ कहा जाता है, मतलब यात्रा नृत्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए किस नाम से जाना जाता है यात्रा नृत्य? करसाडान। ठीक है, करसाड़ नृत्य के नाम से जानते हैं। कौन सी जनजाति दशहरण में झटपट नाच नाचते हैं? मतलब ये झटपट नाच नाम का एक नाच है। ठीक है, चलिए बताइए। बैगा। ठीक है। चलिए आ जाते हैं 22वां प्रश्न। उराव जनजाति में मृत्यु होने के 3 महीने बाद क्या मनाया जाता है? उराव जनजाति वाले समझ गए होंगे। ठीक है, गमी। चलिए 23वां प्रश्न है। अंतमलन किस जनजाति से संबंधित है?
जनजाति चूज़ करना है, ठीक है। गैस कीजिए। उरांव बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाते 24 पर। उरांव जनजाति में तंत्र मंत्र का जानकार क्या कहलाता है? जो जादू मंत्र ऐसे नहीं जानते हैं, जो छू मंत्र करते ही सब कुछ गायब कर देता है, मतलब बहुत कुछ, ठीक है, पाहन कहलाता है। चलिए आ जाता 25वां प्रश्न। कौन सी जनजाति पोला में गुन्नुर नृत्य करती है? ये बहुत ही स्पेशल और आने लायक प्रश्न है, ठीक है। चलिए भूमिया याद रख लिया गया। और होरोहान के नाम से प्रचलित जनजाति है? कौन सी जनजाति जो होरोहान के नाम से जानी जाती है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। मुंडा। यार इतने सरल सरल प्रश्न है, ठीक है। गोत्र का अन्य नाम क्या है? ठीक है, गोत्र कई लोग सोच रहे होंगे वंश चिन्ह वगैरह वगैरह, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी। कीली, ठीक है। ये जो कीली है गोत्र अन्य नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति बरोखी बिहाव करती है? आंसर ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट चूज़ कर लीजिए। पांडव, ठीक है। अगर आपने पांडव चूज़ किया तो बहुत शानदार। अगर आपको यह पूछ दिया जाए कि कौन सी जनजाति के जातीय पंचायत का मुखिया धनिया कहलाता है? चलिए चलिए फटाफट बताइए। धनिया मुखिया धनवार, ठीक है। धनवार से धनिया, ठीक है। तीसरा प्रश्न का है गोतुल मूड़ी किस जनजाति में होता है? माझी, मुरिया, हलवा, कंद। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। मुरिया, ठीक है। और 31वां प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी जनजाति में जादू मंत्र के जानवर को सिरहा कहा जाता है, मतलब जानकार को, ठीक है, जानकार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रा के लोग, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, कौन सी जनजाति में धार्मिक पुजारी पेरुम कहलाती है? फटाफट आंसर चूज़ कर लीजिए। दोरला, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न आ जाते हैं। कौन सी जनजाति में जाति पंचायत का मुखिया जाति का बुजुर्ग व्यक्ति होता है? समझ गए हो ना, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही मुखिया बना दिया जाता है। ऐसी कौन सी जनजाति है? वो गदबा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 34वां। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा जिला है? 4 में से कोई तो होगा, अगर जानते होंगे सही आंसर चूज़ कीजिए। जसपुर, बहुत सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए नालुंगा, नालुंगा पेन का आशय है? नालुंगा सुने छुएंगे, ठीक है। 4 देवताओं का पूजन करने वाला, बिल्कुल सही आंसर है यार, 4 देवताओं का पूजन करने वाला, ठीक है। चलिए 36वां। मरम पाटा क्या है? कई लोग सुने होंगे, कई लोग नहीं सुने होंगे। छत्तीसगढ़ में जो पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल भी सुन चुके होंगे, ठीक है। वो क्या है? गीत है, बिल्कुल सही गीत है। निम्न में से कौन सा पर्व या फिर त्यौहार कृषि के दौरान आयोजित नहीं होती है? लक्ष्मी जागर, सोच लीजिए, पहले आंसर बाद में देना। बिल्कुल सही आंसर है यार, लक्ष्मी जागर। मानिक राम घड़वा का संबंध किससे है? कई लोग घोड़वा सोच रहे होंगे, ठीक है। चलिए ये ढोकरा है, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण जो है 2018 के लेखक कौन है? जल्दी चूज़ कीजिए। विनय कुमार पाठक या विनय कुमार वर्मा, दोनों हैं, ठीक है। दोनों ने लिखे थे। 40वां प्रश्न। इनमें से कौन सा कबीर गीत के गीतकार हैं? केदार यादव, भारती बंधु, नकुल यादव, केजूराम यादव। भारती बंधु। 41वां प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि खोड़हर देव की पूजा किस त्यौहार में किया जाता है? मातर भुजली, गोबर भुरानी, छेरछेरा। ऑप्शन आपके सामने है, मातर है, ठीक है। चलिए 42वां प्रश्न अगर आपको पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन के स्वाद को बताना है, ठीक है। कौन सी चीज़ जो है, कौन सी मिठाई जो है कौन सी स्वाद लगती है? सुमेलित नहीं है। ठेठरी खुरमी आपने सुना ही होगा, देख खुरमी तो मीठा लगता है भाई, ये नमकीन लिख दिया है, चल ठीक। चलिए 43वां प्रश्न कौन सा है? निम्न में से सुमेलित नहीं है। चलिए पढ़ लीजिए एक बार। पहाड़ी कोरवा जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, गौठिया कहते हैं, उराव को हंसो। तो वो जो नीचे में लिखा था जो, वो गलत है, ठीक है। निम्न में से सम्मिलित नहीं है, इसको भी मिलाना है आपको। क्या क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित है, मतलब जो सही चीज़ें हैं वो कंडारी नृत्य, भद्रा, बाकी सब गलत है। निम्न में से सुमेलित मतलब कौन सी सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो सही होगी, एक ऑप्शन है जो गलत है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। माँ शिल्प कला शिकारी, ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में कबीर पंथ के संस्थापक हैं? जल्दी बताइए। संत धनी धर्मदास, मुक्ता मणि साहब, ठीक है। दूसरा आंसर कबीरदास के गुरु थे, जल्दी बताइए। रामानंद या कोई और? रामानंद बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 48 वृत्त दल का गठन किस महान संत द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। रामानंद अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो
बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न अगर आपको पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के नायक नायिका के रूप में जाना जाता है कौन सी, क्या वो लोरिक चंदा है या चंदनी गोंदा है? लोरिक चंदा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 50वां प्रश्न क्या है आज का लास्ट प्रश्न, दान लीला के संबंध में असत्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास, हिंदी का प्रथम खंड है, छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड है, क्या है वो, आखिर क्या चीज़ है? हिंदी का प्रथम खंड काव्य है। हमने जो पूछा था पिछले क्लास से प्रश्न, ठीक है, 244 संविधान में क्या है, अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ये सही आंसर है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? चलिए कौन सी जनजाति है आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट कमेंट से भर जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप कड़ी मेहनत करते रहिए। और हाँ यार, हम जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी बताते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो यार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को कर लेना ऑल पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कड़ी मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।